हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीसी प्लगइन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है जी, बहुत ही इजी चैप्टर है, बड़े ही ध्यान से समझना। बस आपके समझने की बात है, अगर अच्छे से समझ लोगे तो एक ही बार में आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ आपके लिए। पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए, कंसेप्ट क्या कहते हैं इसमें आपका। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। नया चैप्टर है, फर्स्ट क्लास है इसकी, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, रेशियो एंड प्रपोर्शन की ये फर्स्ट क्लास रहेगी आज आपकी, तो ध्यान से समझना। देखिए, सबसे पहले तो रेशियो क्या होता है, रेशियो क्या होता है, आप इसे कैसे लिख सकते हो। ठीक है, इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आप लिख लीजिए द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज़। अगर दो क्वांटिटीज़ की रेशियो ए एंड बी इन द सेम यूनिट इज द फ्रैक्शन ए बाई बी एंड वी राइट इट एज ए रेशो बी। ठीक है, क्या आप लिख सकते हो द रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज, द रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी इन द सेम यूनिट्स इज द फ्रैक्शन। अगर सेम यूनिट होती है तो वो फ्रैक्शन ए एंड बी बनेगी। ठीक है, कोई भी दो क्वांटिटीज़ की जो रेशो होती है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, उसे लिख सकते हैं हम ए रेशो बी। ठीक है जी, इन द रेशो जो ए होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो फर्स्ट टर्म होती है इसे हम बोलते हैं जी एंटीसीडेंट। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। और जो सेकंड टर्म होती है इसे हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। क्लियर है? तो सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया कि हम रेशो को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, फिर उसकी जो फर्स्ट टर्म होती है उसे क्या बोलती हैं, एंटीसीडेंट। ठीक है, और जो सेकंड टर्म होती है उसे क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। सपोज करो आपके पास आ गया जी 5:9, तो बताइए एंटीसीडेंट कौन है, 5 है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंट कौन है, कॉन्सिक्वेंट है 9। ठीक है जी, क्लियर है? अगर बस आपको इतनी ही चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद रेशो समझ आया, रेशो क्या होता है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, दूसरी चीज़ हमारे पास है जी प्रोपोर्शन। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है, द इक्वालिटी of two ratios, the equalities of two ratios is called proportion। ठीक है, बस आपको याद रखना है, ये आपसे एग्जाम में इनकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि रेशो क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल, ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या है ये, चारों टर्म्स प्रोपोर्शन में हैं। ठीक है, द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। अब इसमें पहले हमने क्या किया था, एंटीसीडेंट क्या होता है और कॉन्सिक्वेंट क्या होता है। ठीक है, अब इसमें होता है जी एक्सट्रीम एंड मीन टर्म्स। ठीक है, एक्सट्रीम्स एंड मीन्स। ठीक है, अब जो ए एंड डी हैं इन्हें हम बोलेंगे एक्सट्रीम्स। ठीक है, और जो बी एंड सी हैं इन्हें हम बोलेंगे जी मीन टर्म्स। ठीक है, जो ए एंड डी हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे एक्सट्रीम्स, और जो बी एंड सी हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे, मीन टर्म्स। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू
प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। ये फॉर्मूला सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आपके चैप्टर में, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सपोज कीजिए आपको ये दे रखे हैं जो कि हमने ऊपर बताया है, ठीक है। तो क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या हो गया, ए इंटू डी इक्वल्स टू बी इंटू सी। कई बार क्या होता है आपको एग्जाम में कैसे आ जाता है 2:3, ठीक है, क्वेश्चन मार्क 4, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता होएगा तभी आप वैल्यू को फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। रेशो में क्या याद रखना है, एंटीसीडेंट न्यूमिनेटर को बोला जाता है, कॉन्सिक्वेंट डिनोमिनेटर को बोला जाता है। प्रपोर्शन में क्या याद रखना है, एक्सट्रीम्स एंड मीन टर्म्स, ठीक है। प्रपोर्शन में क्या याद रखना है, एक्सट्रीम एंड मीन टर्म्स। उसके बाद मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ में, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए मीन प्रपोर्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, थर्ड प्रपोर्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे एंड फोर्थ प्रपोर्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी फोर्थ प्रपोर्शनल की। फोर्थ प्रपोर्शनल क्या होता है, बिल्कुल ओरली आपको मैं एंड में बता के जाऊंगी सारा। ए इक्वल्स टू बी, ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी। तो इसमें डी क्या हो गया आपका, डी हो गया जी हमारा फोर्थ प्रपोर्शनल, ठीक है। कई बार कैसा क्वेश्चन आ जाता है आपको, फाइंड आउट द फोर्थ प्रपोर्शनल, ठीक है। फाइंड जैसे आपको दे देंगे फाइंड आउट द फोर्थ प्रपोर्शनल, तो तभी आप फाइंड आउट कर पाओगे अगर आपको पता होएगा, ठीक है, कि प्रपोर्शनल होता क्या है। अगर आपसे थर्ड प्रपोर्शनल पूछा जाए तो थर्ड प्रपोर्शनल देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, क्या है, ए रेशो बी, ठीक है। अगर थर्ड, इसे थर्ड बोलेंगे लेकिन यहाँ पे क्या आपका पुट हो जाएगा, बी ही पुट हो जाएगा। वैसे तो आप ऐसे ही देखोगे ना 1 2 3 4, लेकिन अगर थर्ड प्रोपोर्शनल आ जाए कि फाइंड आउट द थर्ड प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल थर्ड तो सी है, सी इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे इस थर्ड तीसरे नंबर वाली जगह पे, जो इसका सेकंड टर्म होएगी बी, ठीक है। क्लियर है जी। तो उसे थर्ड प्रोपोर्शनल किसे बोला जाएगा, सी को बोला जाएगा। उसके बाद अगर आपसे मीन प्रोपोर्शनल पूछा जाए, अगर आपसे मीन प्रोपोर्शनल पूछा जाए तो क्या आएगा, रूट ए बी, ठीक है। इस बेस पे आगे क्वेश्चन आएंगे, मैं अभी आपको करवा दूंगी तो आप अच्छे से समझ जाओगे। फोर्थ प्रोपोर्शनल पता चल गया, थर्ड प्रोपोर्शनल पता चल गया, उसके बाद मीन प्रोपोर्शनल पता चल गया, ठीक है। उसके बाद कई बार आपको बोला जाता है कि कंपाउंडेड रेशो बनाइए। आपको कुछ रेशो दे देंगे, ठीक है। सपोज करो आपको क्या रेशो दे देंगे, ए रेशो बी, बी रेशो सी, सॉरी सी रेशो डी, ई रेशो एफ, ठीक है। तो इसकी कंपाउंडेड रेशो आपको बनानी है। आपको क्या गिवन है, ए रेशो बी, सी रेशो डी, ई रेशो एफ, ठीक है। आपको बोला जाए कि इसकी कंपाउंडेड रेशो बनाओ, तो क्या करेंगे, ए सी ई, मतलब फर्स्ट वाले उठा लेने हैं, ए सी ई रेशो बी डी एंड एफ, ठीक है। ए सी ई रेशो बी डी एफ, क्लियर है। उसके बाद अगर आपको सपोज करो ए रेशो बी दे दें, ठीक है, आपसे पूछा जाए कि अब डुप्लीकेट रेशो बनाओ जी, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। आपको रेशो दे दिया ए रेशो बी, अब आपको बोल दिया जाए कि डुप्लीकेट रेशो बनाओ, तो डुप्लीकेट रेशो कैसे बनेगी, उसका स्क्वायर कर देना है, ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको बोल दिया जाए कि सब डुप्लीकेट रेशो, तो हम क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट ए रेशो अंडर रूट बी। ये आपको रेशो गिवन होएगी, मतलब ए रेशो बी आपको दी होएगी। आपको बोला जाए कि डुप्लीकेट रेशो बनाओ, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अगर बोला जाए सब डुप्लीकेट रेशो बनाओ, तो क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे। अगर आपको बोला जाए ट्रिप्लीकेट रेशो बनाओ, क्या बोला जाए कि ट्रिप्लीकेट रेशो बनाओ, तो हम क्या कर देंगे, हम क्यूब कर देंगे जी, ए क्यूब बी क्यूब। अगर आपको बोला जाए सब ट्रिप्लीकेट, ठीक है, सब ट्रिप्लीकेट रेशो, तो हम क्या कर देंगे, ए रेज टू पावर 1/3 मतलब बी रेज टू पावर 1/3, ठीक है। ए रेज टू पावर 1/3 रेशो बी रेज टू पावर 1/3, क्लियर है स्टूडेंट्स।
ये आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं अभी आपको क्या बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमने रेशो के बारे में बात की। रेशो में हमने क्या देखा, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने किसकी बात की, प्रपोर्शन की बात की। प्रपोर्शन में हमने क्या सीखा, एक्सट्रीम टर्म्स एंड मीन टर्म्स, ठीक है। फिर हमने क्या सीखा कि प्रोडक्ट ऑफ मीन जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के इक्वल होता है। उसके बाद ये नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। उसके बाद हमने क्या सीखा, उसके बाद हमने सीखा है जी फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, थर्ड क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल कैसे क्या होता है, कंपाउंडेड रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो देखिए कोई भी चीज़ को आपने क्रैम नहीं करना। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो या वीडियो को देख रहे हो, अगर 2 या 3 बार इसे पढ़ लोगे तो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रेशो की बात की कि इसमें 2 क्वांटिटीज़ होती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आपको 2 क्वांटिटीज़ लेके समझाई हैं। द रेशो ऑफ 2 क्वांटिटीज़ ए एंड बी इन द सेम यूनिट इज़ द फ्रैक्शन ए बाय बी इज़ रिटन एज ए रेशो बी, ठीक है। उसके बाद हमने प्रपोर्शन की बात की है। उसके बाद हमने बात की है फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन, कंपाउंडेड, डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट, ठीक है। अब आइए हम रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो मुद्दे की बात है, जो आपके क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस आएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए रेशो बी इक्वल्स टू 5:9, ठीक है, बी रेशो सी इक्वल्स टू 4:7, आपको क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है ए रेशो बी रेशो सी, ठीक है। इसके जो रेशो है वो काफ़ी तरीके से फाइंड आउट की जा सकती है, लेकिन हर बंदे का अपना एक मेथड होता है, ठीक है। जो सबसे इजी मेथड है वो देखो कैसे करेंगे। ए बी सी है, ए बी की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है 5:9, बी सी की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है 4:7, ठीक है। ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 5 4 20, रेशो आ गया। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे बी को फाइंड आउट करने के लिए, 4 9 36, ठीक है। फिर इसके मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 7 9 63। अब आपको देखना है कि क्या ये कट हो रहा है कहीं पे, क्या ये कट हो रहा है कहीं पे, नहीं कट हो रहा, ठीक है। अगर ये तीनों सेम टेबल पे कट हों तो हम कट भी कर सकते हैं, अगर नहीं कट हो रहे तो आप सीधा आंसर मार्क करोगे 20:36:63, ठीक है जी। क्लियर है क्लियर है, आराम से कर लोगे। तो यही सबसे इजी मेथड है, हम किसी दूसरे मेथड की बात भी नहीं करेंगे, ठीक है। सपोज करो अब सी रेशो डी आ जाए यहाँ पे 2:3, आपको बोला जाए ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी फाइंड आउट करो, ठीक है, वैसे ही आप लिख लोगे ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ठीक है। तो सबसे पहले 5:9 दे रखे है, फिर बी सी की वैल्यू 4:7, फिर सी डी की 2:3, ठीक है। ऐसे ही ए का फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 5 × 4 × 2, ठीक है, बी का 9 × 4 × 2, फिर सी का कैसे करोगे 9 × 7 × 2, ठीक है। ऐसे ही आप डी को लिख दोगे 9 × 7 × 3। क्लियर है, ए का, बी का, सी का, देन डी का। क्लियर है, वैसे आपको 3 वाला ही आएगा, चलो मैंने 4 वाला बता दिया है, ठीक है। 4 नंबर्स की 5 का भी आ सकता है, वो भी फिर इसी तरीके से आप करोगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर हो गया, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दे रखा है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4 9 एंड 12। अभी मैंने करवाया है, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या लेंगे, एक्स लेंगे, एक्स ले लेंगे, ठीक है जी। तो आपका क्या बन जाएगा 4:9 एंड 12:x, ठीक है, यही बन जाएगा आपका। तो हमने क्या किया था, प्रोडक्ट ऑफ
एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में आपका क्या आ जाएगा, इसमें 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू 9 इंटू 12, ये आ गया। अगर आपको ऐसे नहीं याद रहा वहाँ पे, ठीक है, आपको सपोज करो आपको याद ही नहीं रहा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन है, ठीक है, तो डरना नहीं है। क्या करना है आपको करना है जी 4/9, ठीक है, इक्वल्स टू 12/x, तो भी बात सेम ही बनेगी। देखो 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू 9 इंटू 12, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर दें, 9 इंटू 12/4 3 पे जाएगा, ठीक है, 3 9 जा, तो जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो क्या आ गया, वो आ गया आपका 27, ठीक है, जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो आपका क्या आ गया 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 36, तो कैसे लिख लेंगे हम 16 36, यहाँ 36 का 36 आएगा, थर्ड प्रोपोर्शनल x लेट कर लेंगे, 16/36 इक्वल्स टू 36/x, ठीक है, x 36 इंटू 36/16, ठीक है, ये गया 9 पे, ये गया 4 पे, ऐसे ही कट होएगा, ठीक है। उसके बाद ये गया 1 पे, ये गया 9 पे, आंसर क्या आ गया आपका 81, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा 81, क्लियर है। फोर्थ प्रोपोर्शनल, अगर आपको वहाँ पे सपोज करो आप भूल गए कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन होता है, तो डरना नहीं है, आपने अपनी रेशो को फ्रैक्शन में लिख लेना है, ठीक है। रेशो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, किसमें 0.08 एंड 0.18, क्या था मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला, रेशो ए रेशो बी, ठीक है, सॉरी √a इंटू बी, 8/100 लिख सकते हैं एंड 18/100 लिख सकते हैं जी। तो 100 बाहर आ गया आपका। चलो अब पहले इसके फैक्टर्स बना लो, क्या फैक्टर्स बनेंगे, देखो 8 के क्या फैक्टर्स बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 18 के क्या बनेंगे, 18 के क्या फैक्टर्स बनेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, बाय 100 इंटू 100। अब ये तो आप सभी को पता होएगा कि अंडर रूट में से 2 की जगह एक चीज़ बाहर निकलती है, ये 2 बाहर आया, फिर ये 2 बाहर आया, फिर ये 3 बाहर आया और नीचे 100 बाहर आ गया, ठीक है। तो क्या बन गया 3 2 6, 3 2 6, 6 2 12, ठीक है, 12/100 आ गया। तो अगर 12/100 है 12/100 लिख दो, नहीं तो फिर 0.12 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर आपका क्या आंसर आ जाएगा 0.12। क्लियर है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए प्लीज़, करेक्ट ट्राई कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, कैसे कर सकते हैं हम इसे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको गिवन है जी x रेशो y इक्वल्स टू 3 रेशो 4, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 4x प्लस 5y 5x माइनस 2y। इसकी आपको क्या पता करनी है, इसकी हमें वैल्यू पता करनी है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अगर हम x की वैल्यू 3 ले लें और y की वैल्यू 4 ले लें तो हमारी बात बन जाएगी, ठीक है ना। ये देखो x रेशो y है इक्वल्स टू 3 रेशो 4 है, x की वैल्यू आपको 3 पता चल रही है, y की वैल्यू आपको 4 पता चल रही है, करके देखें पुट, ठीक है। 4x प्लस 5y रेशो है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5x प्लस 2y, तो आ गया 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4 बाय 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, ठीक है। आ जाइए 4 3 12 प्लस 5 4 20, 5 3 15 प्लस 8, ठीक है, क्या बन गया 32 बन गया, 32 बन गया, सॉरी ये माइनस है बच्चा, 5x माइनस 2y है,
और 15 - 8 क्या बन गया 7। आंसर क्या आ गया 32/7। कभी भी क्वेश्चन को देख के आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। रेशो एंड प्रोपोर्शन बिल्कुल ही सिंपल चैप्टर है। अगर आपको रेशो से डर लग रहा है आप उसे फ्रैक्शन में लिख लो, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको रेशो देख के डर लग रहा है आप क्या करो, फ्रैक्शन में लिख लो, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है कि जो 672 रुपये हैं, ठीक है, 672 रुपीज़ हैं रेशो में 5:3 में। आपको 672 रुपीज़ को 5:3 में डिवाइड करना है, ठीक है। आपको 672 रुपीज़ को 5:3 में डिवाइड करना है, ठीक है। मतलब फर्स्ट पार्ट 5 हिस्सों का हो और सेकंड पार्ट आपका हो जी 3 हिस्सों का। इन्होंने यही बोला आपको, ठीक है। तो कभी भी रेशो में किसी भी चीज़ को डिवाइड करना है, पहला हिस्सा 5, दूसरा हिस्सा 3, ठीक है। तो क्या करेंगे, 672 को डिवाइड करना है कितने में 5 में। टोटल हिस्से कितने हैं 8, टोटल हिस्से कितने हैं 8 हैं, ठीक है। 8 के टेबल पे ही कट हो जाएगा जी। देखो जी 8 8 सा 64, 3 बचा 84, 5 4 20, 5 8 40, तो 42। तो फर्स्ट जो आपका हिस्सा है वो कितने का आ गया 420 का, ठीक है। जो फर्स्ट हिस्सा है वो कितने का आ गया 420 का। यहाँ 420 ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मे बी इन्होंने सेकंड पार्ट का आपको ऑप्शन दे रखा है। दूसरा 672 × 3/8, ये तो सेम ही जाएगा 84 पे। 4 3 12, 3 8 24, 1 कैरी था, तो आंसर क्या आ गया 252, ठीक है। आपका आंसर क्या आ गया 252। यहाँ पे एक ही पार्ट आप या तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है या फिर आंसर इनकम्प्लीट है, लेकिन आपका क्या आएगा 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे जी। यही बोला है ना इन्होंने, डिवाइड ₹672 इन द रेशो 5:3, ठीक है। तो एक पार्ट आपका आ गया 420 और दूसरा आ गया आपका 252, ठीक है। हमेशा आपको क्या करना है टोटल और जिस भी पार्ट में उसे डिवाइड करना है वो आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए, डिवाइड ₹1162 अमंग ABC इन द रेशो। सेम, ए का क्या हिस्सा आएगा, बी का क्या आएगा, सी का क्या आएगा। तो किसे डिवाइड करना है 1162 को, ठीक है। रेशो आपको दे रखी है 35, रेशो 28, रेशो 20 और ये ABC का आपको दे रखा है। तो क्या करेंगे 1162, ठीक है, इंटू 35 बाय प्लस कीजिए, क्या आएगा 0 + 8 8, 8 + 5 13, 4 और 83, ठीक है। तो बी का क्या बन जाएगा 1162 × 28/83 एंड सी का 1162 × 20/83, ठीक है। आप सोल्व कर लीजिए इक्वेशन को। जब सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 490, 392 एंड 280, ठीक है। ये ए आंसर आ जाएगा। अगर किसी का नहीं आ रहा तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि कैसे मल्टीप्लिकेशन करनी है, बट आई होप कि इतनी मल्टीप्लिकेशन सभी को आती होएगी करनी, ठीक है जी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, ध्यान से समझना क्या दिया हुआ है। ऑप्शन मैंने इसके इसलिए नहीं दिए क्योंकि ये ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है, आप आराम से समझो, मैं ही करवाऊंगी ये। ए बैग कंटेन्स, एक बैग में 50 पैसा कॉइन्स हैं, 25 पैसे कॉइन हैं एंड 10 पैसे कॉइन हैं, ठीक है। कितनी रेशो में है 5, 9 एंड 4 में, ठीक है। जो उनका टोटल सम है वो 206 रुपये बन रहा है। जो टोटल सम है वो कितना बन रहा है 206 रुपये। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ कॉइन। एक बैग में क्या है जी 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं। कितनी रेशो में 5, 9 एंड 4, ठीक है। अमाउंट क्या है टोटल 206 रुपये। तो आपको क्या बताना है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, ठीक है। हम लेट द नंबर ऑफ 50 पैसा
25 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन्स बी, ये तो हम ऐसे ही लेंगे 5x 9x एंड 4x रिस्पेक्टिवली। अब इनका टोटल गिवन है 5x किसके 50 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 2 होंगे, तो हम बाय 2 कर लेंगे क्योंकि जो अमाउंट आपको गिवन है वो रुपीज़ में गिवन है। ठीक है, इधर हम पैसा लेके नहीं चल सकते, इधर भी हमें रुपीज़ में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा। प्लस 9x किसके है 25 पैसे के, 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 1 रुपये में, 4। प्लस 4x किसका है 10 पैसे के, 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे 1 रुपये में, 10 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 206 रुपये। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम जिन्हें नहीं लेना था देख लीजिए, 2 पे जाएगा, ये गया 5, 5 तो 10 एंड 10 2 20। ठीक है, 2 पे 1 2 5 5 तो 10, 5 2 10, 10 × 2 20, ये गया 10 पे सबसे पहले, तो क्या आएगा 50x। ठीक है, फिर ये जाएगा जी 5 पे 45x प्लस 8x। ठीक है, इक्वल्स टू क्या बन गया 206 रुपये। क्लियर है। अब क्या होएगा जी 50x 45 कितना बन जाएगा ये 103x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 4120। x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे 4120 बाय 103, तो आपका कट करके आ जाएगा जी 40, x कितना आ गया 40। ठीक है, अब आप 50 पैसा के कॉइन्स निकाल सकते हो, क्या रेशो थी 50 की 5x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा जी 5 × 40 कितना आ गया 200। ठीक है, उसके बाद 4x क्या आ गया 4 × 40 क्या आ गया जी 160, सॉरी 360। कितना था 9x था, ये 160 आपका आ गया जी 10 पैसे कॉइन। ठीक है, एक था 9x तो क्या आ गया जी 9 × 40 360। ठीक है जी, तो आपके पास 50 पैसे के कॉइन्स हो गए 200। ठीक है, 25 पैसे के कॉइन आपके पास हो गए 360 और 10 पैसे के कॉइन आपके पास हो गए जी 160। समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें। ठीक है, सिंपल ही आपको दे रखा था कि एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, एक मिक्सचर है, अ मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, उसमें अल्कोहल एंड वाटर है, किस रेशो में है जी 4:3 में। अल्कोहल की क्या रेशो है, मतलब अल्कोहल का क्या हिस्सा है, चौथा हिस्सा, और पानी का क्या हिस्सा है, तीसरा हिस्सा। इफ़ 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडिड टू द मिक्सचर, अब इन्होंने बोला कि अगर 5 लीटर मिक्सचर ऐड कर दें पानी में। ठीक है, इफ़ 5 लीटर ऑफ वाटर 5 लीटर पानी ऐड करते हैं मिक्सचर में, तो रेशो आपकी जो बन जाएगी वो बन जाएगी 4:5। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले क्या है मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल एंड वाटर की जो रेशो है वो क्या है 4:3, मतलब 4/3 हम लिख सकते हैं, या 4x/3x भी लिख सकते हैं। ठीक है, अल्कोहल लेट द रेशो ऑफ अल्कोहल भी 4x एंड वाटर भी 3x। अब 5 लीटर पानी ऐड करते हैं, वाटर नीचे है डिनोमिनेटर में तो +5 आ गया, इज एडिड टू द मिक्सचर, तो जो आपकी रेशो है वो बन जाएगी 4:5, मतलब 4:5 मतलब 4/5 हो गया। ठीक है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल। अब आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 4 20x 4 3 12x 5 4 20। ठीक है, 20x - 12x इक्वल्स टू 20। ठीक है जी, सही की है, 5 4 20x बिल्कुल, 4 3 12 5 4 20। क्या आ गया 8x इक्वल्स टू 20, x क्या आ गया आपका 20/8, क्या आ गया 2.5, x की वैल्यू क्या आ गई जी 2.5। अब ये अल्कोहल का है, अल्कोहल का 4x हमारे पास है,
तो क्या लिख देंगे 4 इंटू 2.5, 4 इंटू 2.5 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 10 लीटर्स। आपका आंसर क्या आ जाएगा 10 लीटर्स। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो मेरे से। इस तरीके के आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये लो 4 क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। सबसे पहले इन बैक दे रहा 25 पैसा, 10 पैसा, 1:2, 2:3 में आपको दे रखे हैं। टोटल 30 रुपीज़ हैं। तो आपको बताना है कि 5 पैसे के कितने कॉइन्स हैं। ठीक है, आपको क्या बताना है कि 5 पैसे के कितने कॉइन्स उसमें होंगे। सोल्व कर लीजिए। आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर आएगा जी 150। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 150। इसका आंसर सी आएगा 150। ठीक है, नहीं सोल्व होएगा तो आप मेरे से पूछ लीजिए। अगर सोल्व हो गया तो आंसर आपको बता दिया गया है। उसके बाद द रेशो ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर की रेशो आपको दे रखी है 3:4:5। ठीक है, 3 नंबर की आपको रेशो दे रखी है 3:4:5। लेट द नंबर्स, हम ऐसे ले सकते हैं 3x, 4x एंड 5x। अब इन्होंने आपको आगे क्या दे रखा है एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनका जो सम है, उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो कितना है 1250। तो इनका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। ठीक है, स्क्वायर करके क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 9x² प्लस 16x² प्लस 25x² इक्वल्स टू क्या आ गया 1250। ठीक है, टोटल करेंगे क्या आ गया 50x² 1250 आ जाएगा। ठीक है, ये गया x² कितना आ गया आपका 125, 25 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई आपकी। ठीक है, तो सम ऑफ द नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो 3x प्लस 4x प्लस 5x वैल्यू पुट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा इसका आंसर आएगा 60। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। द रेशो ऑफ 3 नंबर्स एंड देयर प्रोडक्ट इज द नंबर्स आर। कर सकते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 3x इंटू 4x इंटू 7x इक्वल्स टू 18144। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे आपके पास नंबर्स आ जाएंगे। इसका आंसर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर आएगा जी ऑप्शन नंबर सी 18, 24 एंड 42। आप सोल्व करोगे, अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन वहाँ वैसे ऐसे ही आएंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है सैलरीज ऑफ रवि एंड सुमित आर इन द रेशो 2:3। रवि एंड सुमित की सैलरी की आपको रेशो गिवन है 2:3। अगर इन्होंने बोला इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 4000। ठीक है, अगर इनकी सैलरी 4000 से इंक्रीज कर दें तो रेशो 40:57 बन जाएगी। तो सुमित की प्रेजेंट सैलरी आपको बतानी है। तो हम क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट सैलरी ऑफ रवि एंड सुमित बी 2x एंड 3x। ठीक है, अब इन्होंने बोला 2x/3x, रवि एंड सुमित रेशो में दे रखे हैं। 4-4 हज़ार बढ़ा दें, इनका 4-4 हज़ार बढ़ा दें तो जो आपकी रेशो है वो बन जाएगी 40:57, मतलब 40/57। अब इसे हम करेंगे सोल्व। कैसे? 57 2x प्लस 4000 इक्वल्स टू 40 3x प्लस 4000। ठीक है, तो जब आप इसे सोल्व करोगे, ये तो पता ही है ना कैसे मल्टीप्लाई करने हैं, कर लोगे। ठीक है, x की जो आपकी वैल्यू है, x की जो आपकी वैल्यू आ जाएगी उसे आप क्या करोगे, सुमित की प्रेजेंट सैलरी बताना है। ठीक है, 3x में आप मल्टीप्लाई करके उसे बता दोगे। ठीक है, क्या करोगे जी 3 के साथ जो भी आपकी x की वैल्यू आएगी इक्वेशन सोल्व करने के बाद उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, सुमित की प्रेजेंट सैलरी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इस इक्वेशन को आप अब खुद सोल्व करोगे। इस इक्वेशन को अब आपने क्या करना है जी, खुद सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? अगर किसी का कोई भी डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो या फिर यहाँ पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो। इसका आंसर जो है आपका वो आएगा जी नन ऑफ दीज। इसका आंसर बन रहा है 38,000। ठीक है, इसका आंसर आपका आ रहा है जी 38,000। तो आपको क्या मार्क करना है, आपको मार्क करना है जी नन ऑफ दीज।
क्लियर है? वैसे तो रेशो में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं, अगर मुझे कुछ लगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगी। अदरवाइज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स, ठीक है, जो कि है एलिगेशन एंड मिक्सचर्स, ठीक है। देखो रेशो एंड प्रोपोर्शन में बच्चा कोई फॉर्मूला नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। सिंपली आपको रेशो को इक्वल रख के क्वेश्चंस को सोल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपका आंसर 38,000 आएगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से कंफर्म कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। ओके स्टूडेंट्स।